जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के YouTube चैनल पर। आज हम अपने दैनिक प्रवचन में पद्म पुराण का पावन पाठ आरंभ कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि 18 पुराणों का ज्ञान हम रोजाना आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहें। हर दिन शाम 5 बजे नई वीडियो और शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन भी अवश्य देखें। चलिए भक्तिपूर्ण यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण। भूमिखंड। पितृतीर्थ के प्रसंग में पिप्पल की तपस्या और सुकर्मा की पितृभक्ति का वर्णन। सार्स के कहने से पिप्पल का सुकर्मा के पास जाना और सुकर्मा का उन्हें माता पिता की सेवा का महत्व बताना। अध्याय 67। वेन ने कहा, भगवान, आपने सब तीर्थों में उत्तम भार्या तीर्थ का वर्णन तो किया, अब पितरों को तारने वाले पितृतीर्थ का वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, परम पुण्यमय कुरुक्षेत्र में कुंडल नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके सुयोग्य पुत्र का नाम सुकर्मा था। सुकर्मा के माता और पिता दोनों ही अत्यंत वृद्ध, धर्मज्ञ और शास्त्रवेता थे। सुकर्मा को भी धर्म का पूर्ण ज्ञान था। वे श्रद्धायुक्त होकर बड़ी भक्ति के साथ दिन रात माता पिता की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने पिता से ही संपूर्ण वेद और अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया। वे पूर्ण रूप से सदाचार का पालन करने वाले, जितेंद्रिय और सत्यवादी थे। अपने ही हाथों माता पिता का शरीर दबाते, पैर धोते और उन्हें स्नान भोजन आदि कराते थे। राजेंद्र, सुकर्मा स्वभाव से ही भक्तिपूर्वक माता पिता की परिचर्या करते और सदा उन्हीं के ध्यान में लीन रहते थे। उन्हीं दिनों कश्यप कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण थे जो पिप्पल नाम से प्रसिद्ध थे। वे सदा धर्म कर्म में लगे रहते थे और इंद्रिय संयम, पवित्रता तथा मनोनिग्रह से संपन्न थे। एक समय की बात है, वे महामना बुद्धिमान ब्राह्मण दशारण्य में जाकर ज्ञान और शांति के साधन में तत्पर हो तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या के प्रभाव से आसपास के समस्त प्राणियों का पारस्परिक वैर विरोध शांत हो गया। वे सब वहां एक पेट से पैदा हुए भाइयों की तरह हिल मिलकर रहते थे। पिप्पल की तपस्या देख मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं को भी बड़ा विस्मय हुआ। देवता कहने लगे, अहो, इस ब्राह्मण की कितनी तीव्र तपस्या है, कैसा मनोनिग्रह है और कितना इंद्रिय संयम है। मन में विकार नहीं, चित्त में उद्वेग नहीं, काम क्रोध से रहित हो, सर्दी गर्मी और हवा का झोंका सहते हुए वे तपस्वी ब्राह्मण पर्वत की भांति अविचल भाव से स्थित रहे। ऐसी अवस्था में पहुंचकर उनका चित्त तब एकाग्र हो गया। वे ब्रह्म के ध्यान में तन्मय थे। उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा था। वे पत्थर और काठ की भांति निश्चेष्ट एवं सुस्थिर दिखाई देते थे। धर्म में उनका अनुराग था। तब से शरीर दुर्बल हो गया था और हृदय में पूर्ण श्रद्धा थी। इस प्रकार उन बुद्धिमान ब्राह्मण को तपस्या करते 1000 वर्ष बीत गए। वहां बहुत सी चींटियों ने मिलकर मिट्टी का ढेर लगा दिया। उनके ऊपर बाबी का विशाल मंदिर सा बन गया। काले सांपों ने आकर उनके शरीर को लपेट लिया। भयंकर विष वाले सर्प उन उग्र तेजस्वी ब्राह्मण को हंस लेते थे, किंतु जहर उनके शरीर पर गिर जाता था, उनकी त्वचा को भेदकर भीतर नहीं फैलने पाता था। उनके संपर्क में आकर सांप स्वयं ही शांत हो जाते थे। उनकी देह से नाना प्रकार की तेजोमयी लपटें निकलती दिखाई देती थीं। पिप्पल तीनों काल तप में प्रवृत्त रहते थे। वे 3000 वर्षों तक केवल वायु पीकर रहे। तब देवताओं ने उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा की और कहा, महाभाग, तुम जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो वह सब निश्चय ही प्राप्त होगी। तुम्हें समस्त अभिलषित पदार्थों को देने वाली सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। ये वाक्य सुनकर महामना पिप्पल ने भक्तिपूर्वक मस्तक झुका समस्त देवताओं को प्रणाम किया और बड़े हर्ष में भरकर कहा, देवताओं, ये सारा जगत मेरे वश में हो जाए ऐसा वरदान दीजिए, मैं विद्याधर होना चाहता हूँ। एवमस्तु कहकर देवताओं ने उन ब्राह्मण को अभीष्ट वरदान दिया और अपने अपने स्थान को चले गए। राजेंद्र, तब से द्विजश्रेष्ठ पिप्पल विद्याधर का पद पा गए और इच्छानुसार विचरते हुए सर्वत्र सम्मानित होने लगे। एक दिन महातेजस्वी पिप्पल ने विचार किया, देवताओं ने मुझे वर दिया है कि संपूर्ण विश्व तुम्हारे वश में हो जाएगा, अतः उसकी परीक्षा करनी चाहिए। ये सोचकर वे उसे आजमाने को तैयार हुए। जिस जिस व्यक्ति का वे मन से चिंतन करते वही वही उनके वश में हो जाता था। इस प्रकार जब उन्हें देवताओं की बात पर विश्वास हो गया, तब वे अहंकार के वशीभूत हो सोचने लगे, मेरे समान श्रेष्ठ पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। पिप्पल जब इस प्रकार की भावना करने लगे तब उनके मन का भाव जानकर एक सारस ने कहा, ब्राह्मण, तुम ऐसा अहंकार क्यों कर रहे हो कि मैं ही सबसे बड़ा हूं? मैं तो ऐसा नहीं मानता कि सबको वश में करने की सिद्धि केवल तुम्ही को प्राप्त हुई है। पिप्पल, मेरी समझ में तुम्हारी बुद्धि मूढ़ है, तुम प्राचीन तत्व को नहीं जानते। तुमने 3000 वर्षांतक तप किया है, इसी का तुम्हें गर्व है, फिर भी तुम यहाँ मूढ़ ही रह गए।
कुंडल के जो सुकर्मा नामक पुत्र हैं, वे विद्वान पुरुष हैं, उनकी बुद्धि उत्तम है। वे अर्वाचीन तथा पराचीन तत्व को जानते हैं। पिप्पल, तुम कान खोलकर सुन लो, संसार में सुकर्मा के समान महाज्ञानी दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने दान नहीं दिया, ध्यान, होम और यज्ञ आदि कर्म भी कभी नहीं किया। न तीर्थ करने गए, न गुरु की उपासना ही की। वे केवल माता पिता के हितैषी हैं, वेदाध्ययन संपन्न हैं तथा संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं। यद्यपि सुकर्मा अभी बालक हैं, तो भी उन्हें जैसा ज्ञान प्राप्त है वैसा तुम्हें अब तक नहीं हुआ। ऐसी दशा में तुम व्यर्थ ही यह गर्व का बोझ ढो रहे हो। पिप्पल बोले, आप कौन हैं जो पक्षी के रूप में आकर इस प्रकार मेरी निंदा कर रहे हैं? इस समय मुझे अर्वाचीन और पराचीन का स्वरूप पूर्णतया समझाइए। सारस ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, कुंडल के बालक पुत्र को जैसा ज्ञान प्राप्त है वैसा तुम में नहीं है। यहाँ से जाओ और अर्वाचीन एवं पराचीन का स्वरूप तथा मेरा परिचय भी उन्हीं से पूछो। वे धर्मात्मा हैं, तुम्हें सारा ज्ञान बतलाएंगे। सारस की यह बात सुनकर विप्रवर पिप्पल बड़े वेग से कुंडल के आश्रम की ओर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, सुकर्मा माता पिता की सेवा में लगे हैं। वे सत्यपराक्रमी महात्मा अपने माता पिता के चरणों के निकट बैठे थे। उनके भीतर बड़ी भक्ति थी। वे परम शांत और संपूर्ण ज्ञान की महान निधि जान पड़ते थे। कुंडल कुमार सुकर्मा ने जब पिप्पल को अपने द्वार पर आया देखा, तब वे आसन छोड़कर तुरंत खड़े हो गए और आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। फिर उनको आसन, पाद्य और अर्घ्य आदि निवेदन करके पूछा, महाप्राज्ञ, आप कुशल से तो हैं ना? मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जिस कारण से आपका यहाँ आना हुआ है वह सब मैं बताता हूँ। महाभाग, आपने 3000 वर्षांत तक तपस्या करके देवताओं से वरदान प्राप्त किया, सबको वश में करने की शक्ति और इच्छानुसार गति पाई है। इससे उन्मत्त हो जाने के कारण आपके मन में गर्व हो आया। तब महात्मा सारस ने आपकी सारी चेष्टा देखकर आपको मेरा नाम बताया और मेरे उत्तम ज्ञान का परिचय दिया। पिप्पल ने पूछा, ब्राह्मण, नदी के तीर पर जो सारस मिला था, जिसने मुझे ये कहकर आपके पास भेजा कि वे सब ज्ञान बता सकते हैं, वह कौन था? सुकर्मा ने कहा, विप्रवर, सरिता के तट पर जिन्होंने सारस के रूप में आपसे बात की थी, वे साक्षात महात्मा ब्रह्मा जी थे। ये सुनकर धर्मात्मा पिप्पल ने कहा, ब्राह्मण, मैंने सुना है सारा जगत आपके अधीन है। इस बात को देखने के लिए मेरे मन में उत्कंठा हो रही है। आप यत्न करके मुझे अपनी यह शक्ति दिखाए। तब सुकर्मा ने पिप्पल को विश्वास दिलाने के लिए देवताओं का स्मरण किया। उनके आवाहन करने पर संपूर्ण देवता वहां आए और सुकर्मा से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुमने किस लिए हमें याद किया है, इसका कारण बताओ। सुकर्मा ने कहा, देवगण, विद्याधर पिप्पल आज मेरे अतिथि हुए हैं। ये इस बात का प्रमाण चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व मेरे वश में कैसे है। इन्हें विश्वास दिलाने के लिए ही मैंने आप लोगों का आवाहन किया है। अब आप अपने अपने स्थान को पधारें। तब देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, हमारा दर्शन निष्फल नहीं होता। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन को जो रुचिकर प्रतीत हो वही वरदान हमसे मांग लो। तब द्विजश्रेष्ठ सुकर्मा ने देवताओं को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके यह वरदान मांगा, देवेश्वरों, माता पिता के चरणों में मेरी उत्तम भक्ति सदा सुस्थिर रहे तथा मेरे माता पिता भगवान श्री विष्णु के धाम में पधारे। देवता बोले, विप्रवर, तुम माता पिता के भक्त तो हो ही, तुम्हारी उत्तम भक्ति और भी बढ़े। यो कहकर संपूर्ण देवता स्वर्गलोक को चले गए। पिप्पल ने भी वह महान और अद्भुत कौतुक प्रत्यक्ष देखा। तत्पश्चात उन्होंने कुंडल पुत्र सुकर्मा से कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ, परमात्मा का अर्वाचीन और पराचीन रूप कैसा होता है, दोनों का प्रभाव क्या है, ये बताइए। सुकर्मा ने कहा, ब्राह्मण, मैं पहले आपको पराचीन रूप की पहचान बताता हूँ। उसी से इंद्र आदि देवता तथा चराचर जगत मोहित होते हैं। ये जो जगत के स्वामी परमात्मा हैं, वे सब में मौजूद और सर्वव्यापक हैं। उनके रूप को किसी योगी ने भी नहीं देखा है। श्रुति भी ऐसा कहती है कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके न हाथ है, न पैर, न नाक है, न कान और न मुख ही है। फिर भी वे तीनों लोकों के निवासियों के सारे कर्म देखा करते हैं। कान न होने पर भी सबकी कही हुई बातों को सुनते हैं। वे परम शांति प्रदान करने वाले हैं। हाथ न होने पर भी काम करते और पैरों से रहित होकर भी सब ओर दौड़ते हैं। वे व्यापक, निर्मल, सिद्ध, सिद्धिदायक और सबके नायक हैं। आकाश स्वरूप और अनंत हैं। व्यास तथा मार्कंडेय उनके स्वरूप को जानते हैं। अब मैं के अर्वाचीन रूप का वर्णन करूंगा, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। जिस समय संपूर्ण भूतों के आत्मा प्रजापति ब्रह्मा जी स्वयं ही सबका संहार करके श्री भगवान के स्वरूप में स्थित होते हैं और भगवान श्री जनार्दन उन्हें अपने में लीन करके पानी के भीतर शेषनाग की शैया पर दीर्घकाल तक अकेले सोए रहते हैं, उस समय की बात है। महामुनि मार्कंडेय जी जल और अंधकार से व्याकुल हो इधर उधर भटक रहे थे।
उन्होंने देखा सर्वव्यापी ईश्वर शेषनाग की शैया पर सो रहे हैं। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान जान पड़ता है। वे दिव्य आभूषण, दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किए योग निद्रा में स्थित हैं। उनका श्रीविग्रह बड़ा ही कमनीय है। उनके हाथों में शंख, चक्र और गदा विराजमान है। उनके पास ही उन्होंने एक विशालकाय स्त्री देखी जो काली अंजन राशि के समान थी। उसका रूप बड़ा भयंकर था। उसने मुनिश्रेष्ठ मार्कंडेय से कहा, महामुने, डरो मत। तब उन योगीश्वर ने पूछा, देवी तुम कौन हो? मुनि के इस प्रकार पूछने पर देवी ने बड़े आदर के साथ कहा, ब्रह्मन, जो शेषनाग की शैया पर सो रहे हैं वे भगवान श्री विष्णु हैं। मैं उन्हीं की वैष्णवी शक्ति कालरात्रि हूँ। पिप्पल जी, यो कहकर वह देवी अंतर्धान हो गई। उसके चले जाने पर मार्कंडेय जी ने देखा, भगवान की नाभ से एक कमल प्रकट हुआ जिसकी कांति सुवर्ण के समान थी। उसी से महातेजस्वी लोक पितामह ब्रह्माजी उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्माजी से समस्त चराचर प्राणी, इंद्रादि लोकपाल तथा अग्नि आदि देवताओं का जन्म हुआ। इस प्रकार मैंने यह अर्वाचीन का स्वरूप बतलाया है। अर्वाचीन रूप शरीरधारी है और पराचीन रूप शरीर रहित है, अतः ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता अर्वाचीन है। ये लोग भी, जो तीनों भुवनों में स्थित हैं, अर्वाचीन ही माने गए हैं। विद्याधर, मोक्षरूप जो परम स्थान है, जिसे परब्रह्म कहते हैं, जो अव्यक्त अक्षर स्वरूप शुद्ध और सिद्धयुक्त है, वही पराचीन है। इस प्रकार तुम्हारे सामने पराचीन स्वरूप का वर्णन किया गया। विद्याधर ने पूछा, सुव्रत, आप अर्वाचीन और पराचीन स्वरूप के विद्वान हैं। तीनों लोकों का उत्तम ज्ञान आप में वर्तमान है। फिर भी मैं आप में तपस्या की पराकाष्ठा नहीं देखता। ऐसी दशा में आपके इस प्रभाव का क्या कारण है? कैसे आपको सब बातों का ज्ञान प्राप्त हुआ? सुकर्मा ने कहा, ब्राह्मण, मैंने यजन याजन, धर्मानुष्ठान, ज्ञानोपार्जन और तीर्थ सेवन कुछ भी नहीं किया। इनके सिवा और भी किसी शुभकर्मजनित पुण्य का अर्जन मेरे द्वारा नहीं हुआ। मैं तो स्पष्ट रूप से एक ही बात जानता हूँ, वह है पिता और माता की सेवा पूजा। पिप्पल, मैं स्वयं ही अपने हाथ से माता पिता के चरण धोने का पुण्य कार्य करता हूँ। उनके शरीर की सेवा करता तथा उन्हें स्नान और भोजन आदि कराता हूँ। प्रतिदिन तीनों समय माता पिता की सेवा में ही लगा रहता हूँ। जब तक मेरे माँ बाप जीवित हैं तब तक मुझे यह अतुलनीय लाभ मिल रहा है कि तीनों समय में शुद्ध भाव से मन लगाकर इन दोनों की पूजा करता हूँ। पिप्पल, मुझे दूसरी तपस्या से क्या लेना है? तीर्थयात्रा तथा अन्य पुण्यकर्मों से क्या प्रयोजन है? विद्वान पुरुष संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करके जिस फल को प्राप्त करते हैं, वही मैंने पिता माता की सेवा से पा लिया है। जहाँ माता पिता रहते हों वही पुत्र के लिए गंगा, गया और पुष्कर तीर्थ है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। माता पिता की सेवा से पुत्र के पास अन्यान्य पवित्र तीर्थ भी स्वयं ही पहुंच जाते हैं। जो पुत्र माता पिता के जीते जी उनकी सेवा करता है, उसके ऊपर देवता तथा पुण्यात्मा महर्षि प्रसन्न होते हैं। पिता की सेवा से तीनों लोग संतुष्ट हो जाते हैं। जो पुत्र प्रतिदिन माता पिता के चरण पखारता है, उसे नित्यप्रति गंगा स्नान का फल मिलता है। जिस पुत्र ने तांबूल, वस्त्र, खान पान की विविध सामग्री तथा पवित्र अन्न के द्वारा भक्तिपूर्वक माता पिता का पूजन किया है, वो सर्वज्ञ होता है। द्विज श्रेष्ठ, माता पिता को स्नान कराते समय जब उनके शरीर से जल के छींटे उछटकर पुत्र के संपूर्ण अंगों पर पड़ते हैं, उस समय उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल होता है। यदि पिता पतित, भूख से व्याकुल, वृद्ध, सब कार्यों में असमर्थ, रोगी और कोढ़ी हो गए हो तथा माता की भी वही अवस्था हो, उस समय में जो पुत्र उनकी सेवा करता है, उस पर निस्संदेह भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। वह योगियों के लिए भी दुर्लभ भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। जो किसी अन्न से हीन, दीन, वृद्ध, दुखी तथा महान रोग से पीड़ित माता पिता को त्याग देता है, वह पापात्मा पुत्र कीड़ों से भरे हुए दारुण नरक में पड़ता है। जो पुत्र बूढ़े माँ बाप के बुलाने पर भी उनके पास नहीं जाता, वह मूर्ख विष्ठा खाने वाला कीड़ा होता है तथा 1000 जन्मों तक उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। वृद्ध माता पिता जब घर में मौजूद हो, उस समय जो पुत्र पहले उन्हें भोजन कराए बिना स्वयं अन्न ग्रहण करता है, वह घृणित कीड़ा होता है और 1000 जन्मों तक मलमूत्र भोजन करता है। इसके सिवा वह पापी 300 जन्मों तक काला नाग होता है। जो पुत्र कटु वचनों द्वारा माता पिता की निंदा करता है, वह पापी बाघ की योनि में जन्म लेता है तथा और भी बहुत दुख उठाता है। जो पापात्मा पुत्र माता पिता को प्रणाम नहीं करता, वह 1000 युगों तक कुंभीपाक नरक में निवास करता है। पुत्र के लिए माता पिता से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। माता पिता इस लोक और परलोक में भी नारायण के समान है। इसलिए महाप्राज्ञ, मैं प्रतिदिन माता पिता की पूजा करता और उनके योग क्षेम की चिंता में लगा रहता हूँ। इसी से तीनों लोक मेरे वश में हो गए हैं। माता पिता के प्रसाद से ही मुझे पराचीन तथा वासुदेव स्वरूप अर्वाचीन तत्व का उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है।
मेरी सर्वज्ञता में माता पिता की सेवा ही कारण है। भला कौन ऐसा विद्वान पुरुष होगा जो पिता माता की पूजा नहीं करेगा। ब्राह्मण, श्रुति, उपनिषद और शास्त्रों सहित संपूर्ण वेदों के सांगोपांग अध्ययन से ही क्या लाभ हुआ यदि उसने माता पिता का पूजन नहीं किया। उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है। उसके यज्ञ, तप, दान और पूजन से भी कोई लाभ नहीं। जिसने माँ बाप का आदर नहीं किया उसके सभी शुभ कर्म निष्फल होते हैं। माता पिता ही पुत्र के लिए धर्म, तीर्थ, मोक्ष, जन्म के उत्तम फल, यज्ञ और दान आदि सब कुछ है। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन में जरूर जुड़ें। फिर मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए अध्याय के साथ। जय भोलेनाथ।